स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 3.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अलावा अगर आप सभी को क्लास 8 की किसी भी बुक के सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको सभी बुक के सोल्यूशन मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। आइए हम देखते हैं पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा। दिया गया है यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, तो आपको सबसे पहले बताया गया है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके नीचे फिर आपको संकेत दिया गया है, मतलब लिखा हुआ है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो आपको इसको वर्गीकरण करना है, वर्गीकरण यानी ढूंढना है इसके अंदर से, ठीक है। जैसे आपके पास मान लीजिए बहुत सारे रुपए हैं, 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, सब एक में मिल जाते हैं। तो आपको बोले कि हाँ इसके अंदर मुझको 1 रुपए का सिक्का अलग करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, पहचानते हो हाँ 1 का सिक्का कैसे रहता है, ठीक है। तो 1 रुपए अलग कर दो क्योंकि उसके अंदर 1 रुपए लिखा रहता है। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी पहचानना है। नंबर 1 क्या पहचानना है, साधारण वक्र को पहचानना है। इन सब में किस किस में साधारण वक्र है। दूसरा नंबर साधारण बंद वक्र किन किन में है और बहुभुज किन किन में है और उत्तल बहुभुज किन में है और अवतल बहुभुज किन में है। तो कैसे पहचानते हैं, आइए कॉपी पर चलते हैं और उस पर हम बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं। तो देखिए प्यारे जो जो साधारण वक्र होता है उसको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ऐसी आकृति आपको इस सब में ढूंढनी है जो कि आप बिना पेन को उठाए बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं हम। तो क्या आप इसको बिना पेन उठाए बना सकते हो। देखो यहाँ से शुरू करेंगे हम ऐसे बनाना, इस लाइन को देखो ध्यान समझिएगा। यहाँ से हम ऐसे शुरू करेंगे, इस लाइन को खींचेंगे, फिर इसको खींचेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे, फिर यहाँ पर देखो कहीं पर पेन उठा नहीं उठा ना। तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला आपकी साधारण वक्र होगा। क्या होगा, साधारण वक्र होगा। चलिए इसी तरह से अब दूसरा वाला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पेन रखकर बनाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे बनाया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, कहीं पर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये वाला भी आपका साधारण वक्र है। अब देखो तीसरा वाला, इसके अंदर मान लीजिए मैंने ऐसे गोला बनाया, ठीक है। ऊपर वाला गोला तो बन जाएगा लेकिन अंदर वाले बनाने के लिए फिर से हमको उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मतलब हमारा पेन उड़ गया। जब हम एक बार पेन को उठा लेते हैं तो वहाँ पर ये हमारा साधारण वक्र नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा तीसरा वाला साधारण वक्र नहीं है। अब देखो ये चौथा वाला, यहाँ से आप बनाओगे इसको इस तरह से, 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 ठीक है। बना रहे हो लेकिन ध्यान रखना, ध्यान से देखो कैसे मैं कह रहा हूँ। इधर से बनाया आपने, यहाँ से स्टार्ट किया, पहले इधर लाए, ठीक है, फिर इधर लाए, फिर इधर लाए, फिर इधर लाए, फिर इधर लाए, ठीक है। इसको ले आए लेकिन बन जाएगा। क्या हो रहा है, ये बन तो रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा साधारण वक्र जो होता है प्यारे बच्चों वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये एक दूसरे को काटे हैं, नहीं काटे देखो, लेकिन ये क्या हो रहा है, लाइन मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया, ये इधर गई, फिर ये इधर गई, लेकिन ये इसको काट रही है। देखो इस वाली लाइन को जो हमने पहले खींचा था ये इसको काट रही है। जब कोई भी लाइन किसी को काट दे तो वो साधारण वक्र नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ से हम रखकर बनाना इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इस तरह से। इसके अंदर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पेन को। अब इसके अंदर भी देखो कहीं से स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर भी पेन को हमको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको, इसके अंदर भी आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अंदर देखो ये वाला होगा कि नहीं, तो इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, फिर यहाँ पर देखो इस इधर से ऐसे लेकर आओगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बच जाएगा। जब इसको पूरा छुआ दोगे आप, फिर उसके बाद जब छुआ दोगे तो उसके बाद फिर से आपको पीछे आना पड़ेगा, मतलब इस पर दोबारा से ये लाइन चढ़ेगी। लेकिन मैंने आपको बताया एक बार साधारण वक्र वो होता है जिसके अंदर हमारा क्या हो, लाइन ना टच हो, ठीक है। तो दोबारा वो टच नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो जैसे आप गोला बनाओगे, गोला बनाओगे फिर थोड़ा सा पीछे आकर फिर इसको लेकर आना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा बनाकर, ये आपका साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा आपका साधारण वक्र होगा। तो चलिए अब फिर से आपको बता देते हैं। तो पहला वाला साधारण वक्र होगा, दूसरा वाला होगा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों नहीं होंगे, फिर ये आपका पांचवा होगा, फिर उसके बाद आपका 6 भी होगा, फिर 7 भी होगा, मतलब आपके ये आंसर हो जाएंगे। चलिए इसको कॉपी पर हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है साधारण वक्र में कौन कौन से आएंगे आपके। तो फर्स्ट नंबर का होगा, सेकंड नंबर का होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा, ठीक है। अब चलिए बी वाला हम देखते हैं। बी नंबर का देखिए आपको क्या दिया गया है, साधारण बंद वक्र बताना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साधारण बंद वक्र, ठीक है। क्या बताना है प्यारे बच्चों, साधारण बंद वक्र आपको ये ढूंढ कर बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए साधारण बंद वक्र क्या होता है, तो मतलब आपका साधारण बंद वक्र होता है, मतलब वो तो साधारण वक्र तो रहेगा लेकिन वो बंद होना चाहिए। देखो जितने भी अभी हमने ढूंढे हैं सब देखो बंद ही है। ये वाला भी बंद है, कहीं पर खुला हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखो खुला हुआ कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो अभी हमने जो देखा वो बंद वक्र था, ठीक है। अब देखो खुला वाला, जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन ऐसे गई हुई है, तो ये क्या है, खुला वक्र, साधारण वक्र है, ठीक है। ये खुला हुआ है, कहीं पर ये बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो ये ऊपर वाला है इसके अंदर मैंने आपको जो वो बताया था, मान लीजिए इस तरह से है कोई, ठीक है, त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, तो ये क्या होगा आपका साधारण बंद वक्र होगा क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है। ये साधारण बंद वक्र होगा। तो देखो ये वाला खुला हुआ है, कहीं पर ये
बंद हो रहा है, इसके देखो इसके अंदर चारों तरफ से ये बंद है, ठीक है, ये आकृति चारों तरफ से बंद है, लेकिन ये वाली इसके अंदर कहीं पर भी बंद नहीं है। तो इस तरह से अब आपको यहाँ पर बंद वाला बताना है, मतलब जो इस तरह से बंद रहे उसको ढूंढना है। तो देखो इसके अंदर हमने जितने भी लिखे थे सबको ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ये साधारण है। अब इसी में से आपको ढूंढना है कौन कौन से बंद हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बुक पर। तो देखो पहला नंबर ये वाला भी बंद है चारों तरफ से, ठीक है, कहीं पर खुला हुआ नहीं है, ये वाला भी बंद है, ठीक है, ये दोनों था ही नहीं वक्र आपके, साधारण वक्र। अब देखो ये वाला भी आपका क्या है, बंद है, ये वाला भी बंद है, ये वाला भी बंद है, ठीक है। तो मतलब ये सभी आंसर हो जाएंगे, जो पहले वाले में थे वही सब इसके अंदर भी आंसर हो जाएंगे। तो इसके अंदर 1,2,5,6,7 यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो ये होता है आपका बंद वक्र, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ये बंद वक्र का उदाहरण है, ये खुला वक्र का उदाहरण है, ठीक, किसका है, खुला वक्र खा है, ये खुला वक्र, ठीक है, ये हो गया। अब चलो इसके आगे हम देख लेते हैं अपना सी नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए प्यार, जो सी नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, वो दिया गया है बहुभुज ढूंढना है। तो बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो देखो जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं हो, मतलब ध्यान रखिएगा, दो से अधिक भुजाएं ही बहुभुज कहलाती हैं। तो देखो इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, देखो एक, देखो ये जो कोना निकला होता है इसी को भुजा बोलते हैं, ठीक है। एक भुजा, यहाँ पर दो भुजा, यहाँ पर तीन चार पांच भुजाएं हैं, तो ये हो गया आपका बहुभुज, क्या होगा, बहुभुज होगा, ठीक है। और देखो इसके अंदर एक दो तीन चार, इसके अंदर भी दो से ज़्यादा भुजाएं हैं, ये भी बहुभुज होगा। अब देखो इसके अंदर तो बहुत सारी भुजाएं हैं, लेकिन ध्यान रखना जो बहुभुज होता है उसके अंदर, जैसे रूल मैंने बताया था अभी आपको, साधारण वक्र वाला वो कहीं पर काटना नहीं चाहिए। तो इसके अंदर भी जैसे ये देखो कहीं पर ये लाइनें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी ना काटता ये एक दूसरे को, देखो ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, अगर ये अलग होती, ठीक है, तो ये बहुभुज होता, लेकिन ये एक दूसरे को काट रही हैं, ये बहुभुज नहीं होगा। ध्यान ध्यान रखिएगा, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे लाइनें, तो वो बहुभुज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपका कहीं पर और है नहीं है, ये गोले आकार का है, ठीक है, इसको बहुभुज नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, कोना रहना चाहिए, इसे गोल नहीं रहना चाहिए, गोल आकार का है। अब बस यही दो होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला और दूसरा लिख देना है बहुभुज में। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1,2, ठीक है। चलिए अब डी नंबर देख लेते हैं। तो डी नंबर आपका है उत्तल बहुभुज, आपको बताना है। तो ये उत्तल बहुभुज क्या होता है, तो ध्यान से इसको समझिए। तो जो प्यारे, जो ये उत्तल बहुभुज होता है इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो उत्तल बहुभुज का मतलब होता है कि जो कोने रहते हैं, क्या ये जो कोने, देखो अभी मैंने आपको बताया ना, जो ये कोने हैं अगर ये बाहर की ओर निकले हुए हैं, अंदर देखो इसके अंदर एक अंदर की ओर निकला हुआ है, अंदर नहीं रहने चाहिए, हमेशा बाहर की ओर रहने चाहिए। जिसके अंदर बाहर ही केवल कोने निकले हुए हैं, सारे कोने जो हैं बाहर रहने चाहिए, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज, ठीक है। क्या होगा, उत्तल बहुभुज होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो अंदर की ओर है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये नहीं होगा आपका। इसके अंदर देखो ये क्या है, इसके अंदर सारे कोने जो हैं बाहर की ओर हैं, और किसी में है तो इसके अंदर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लाइन चढ़ी हुई है, बहुभुज बनेगा ही नहीं है, और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो चलो यही होगा आपका सेकंड नंबर का। तो डी में क्या होगा, टू केवल होगा। ई नंबर का देखो, इसके अंदर क्या बताना है आपको, ई नंबर में, तो इसके अंदर आपको बताना है अवतल बहुभुज, ठीक है। तो उत्तल का उल्टा होता है अवतल। अभी तक हम बाहर की ओर भुजा देख रहे थे, जो बाहर की ओर से भुजा निकली हो, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसा होता है कि अंदर की ओर भुजा निकली हो, सभी हो या ना हो, एक भी अगर मिल जाता है इसके अंदर, तो वो उत्तल कह यानी अवतल कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल कहलाता है। अगर एक भी भुजा अंदर की ओर मिल जाती है तो वो अवतल बहुभुज कहला देता है। तो देखो इसके अंदर हमने पहले ही बता दिया था, इसके अंदर देखो सब भुजा बाहर है, केवल ये इसके अंदर की ओर है, ठीक है। तो ये आपका अवतल हो जाएगा पहला नंबर। अब इसके बाद तो देखिए इसके आगे हमको पता लग गया कि जो पहला वाला है ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल बहुभुज है, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप देखते हैं तो ये वाला तो आपका उत्तल बहुभुज है, ये तो बहुभुज इसमें है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपका उत्तल बहुभुज होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर यहाँ से देखो, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये वाला अंदर की ओर, यहाँ पर एक भुजा गई हुई है, ठीक, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पर एक अंदर की ओर गई है, ठीक है, इधर से लाइन आई है और इधर से लाइन आई, ये किधर गई, अंदर की ओर घुसी हुई है, और इधर से भी एक लाइन है अंदर की ओर, इधर से भी अंदर की ओर, ये तो बाहर की ओर निकला हुआ है मानता हूं मैं, लेकिन इसके अंदर अंदर भी है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका अवतल बहुभुज होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंदर की ओर ये आ रहा है, ठीक है, ये देखो अंदर की ओर ये बन रहा है, जैसे यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका अवतल बहुभुज होगा। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका फर्स्ट होगा और 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे हम क्वेश्चन को क्या दिया गया है, उसके बाद उसको पढ़ करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का है, समबाहुभुज क्या है। तो आपको समबाहुभुज क्या है इसको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम परिभाषा आपको लिख करके बता देते हैं।
तो देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, 3 या 3 से अधिक समान भुजाओं से बनी बंद आकृति को समबाहुभुज कहते हैं। ऐसे मतलब आपको ऐसा समझना है कि 3 भुजाएँ समान भुजाएँ होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई, ठीक है? सभी भुजाएँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए और यहाँ पर चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहली भुजा ये वाली है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है। तीनों भुजाएँ समान होनी चाहिए और ये बंद होनी चाहिए, ठीक? चारों तरफ से। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे समबाहुभुज, ठीक है? तो इस तरह से आपका होगा। अब देखिए इसके आगे अब हम देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो इसके आगे दिया गया है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएँ, 4 भुजाएँ, 6 भुजाएँ हों, ठीक है? तो आपको बताना है 3 भुजाएँ हों। तो देखिए यहाँ पर 3 भुजाएँ मैंने बनाकर दिखाया था, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, ठीक है? जिसमें 3 भुजाएँ होती हैं। और दूसरा नंबर आपको बताना है जिसमें 4 भुजाएँ हों, तो 4 भुजाएँ हों वो भी समान हो तो उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तीसरा नंबर 6 भुजाएँ हों, वो भी समान भुजाएँ हों तो उसको समषष्ठभुज बोलते हैं, ठीक है? समषष्ठभुज, इसके अंदर 6 भुजाएँ होती हैं। समषष्ठभुज, ठीक है? ये हो गया। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी थी। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को प्रश्नावली 301 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।